डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इससे पहले कब कब आंध्र एपीपीएससी एई 2012, टीएसपीएससी एई 2015, सीजीपीएससी एई 2021 इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ ए बॉडी कैरीज टू अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ध्यान रखना टू कितना अनलाइक, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे हैं अनलाइक। ठीक है, अनलाइक का मतलब क्या होता है बेटा? अनलाइक का मतलब क्या है कि अगर एक टेंजाइल है तो दूसरा कंप्रेसिव है, दीज आर अनलाइक। ठीक, लाइक का मतलब क्या है कि दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपके टेंजाइल नेचर के हैं या दोनों कंप्रेसिव नेचर के हैं, तो वो हो गया आपका लाइक नेचर। अनलाइक नेचर मतलब एक टेंजाइल है तो दूसरा कंप्रेसिव। ठीक है, चलिए ये पूछ रहा है कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको देगा? सम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, हाफ द डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या हाफ द सम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। चलिए देखते हैं। अगर अनलाइक नेचर के हैं, ठीक है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 अगर अनलाइक नेचर के हैं तो डेफिनेटली सिग्मा 1 हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सिग्मा 2 हमारा नेगेटिव। मतलब सिग्मा 1 को हम टेंजाइल वाला लेते हैं, सिग्मा 2 को कंप्रेसिव। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो चलिए फटाफट एक मोर सर्कल बनाते हैं और आपको मैं हर तरह की कंडीशन यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, कि हम ये भी अनलाइक में भी देखेंगे और लाइक में भी देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि दोनों में सेम चीज़ आ रही है या दोनों में अलग अलग है। ठीक है, वो कंक्लूजन हम देखेंगे। सपोज मैंने कहा कि ये हमारा कोई मोर सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज सिग्मा 1 एंड दिस इज सिग्मा 2। क्लियर है? सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं इसको ताकि क्लियरिटी रहे पूरी की पूरी। ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे बच्चों को, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये अब जल्द बढ़िया है। ठीक है, चलिए दिस इज सिग्मा 1 एंड दिस इज सिग्मा 2। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है भाई? इसमें ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज, ये आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको जो है सेंटर मिल जाएगा। दिस इज द सेंटर ऑफ मोर सर्कल, ये आपका सेंटर है मोर सर्कल का। ठीक है, और दिस पर्टिकुलर थिंग जो हमने यहाँ पे अभी लिखी है, दिस इज यहाँ पे तक जो है दिस इज टाउ मैक्स। क्या है ये? टाउ मैक्स। क्लियर? ये आपका क्या है बच्चों? ये टाउ मैक्स है आपका। ठीक, अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय। आप जान सकते हैं यहां से कि अगर ये टाउ मैक्स है, लेकिन आप जानते हैं दिस इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल, दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ मोर सर्कल। क्लियर? ये क्या है भाई? रेडियस ही तो है। दिस वन, ये रेडियस ही है। इसका मतलब है कि जो टाउ मैक्स आपका होगा इट विल बी रेडियस के बराबर होगा। अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो क्या करूंगा भाई मैं? अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा इस केस में? तो आपको पता है ये मेरी रेडियस है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो क्या है? डायमीटर का हाफ होगा। डायमीटर क्या है भाई? यहां से सिग्मा 1 और यहां से ये दोनों को हम क्या कर देंगे? क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। लेकिन ऐड ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ये सिग्मा 2 माइनस में है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं करूं कि सिग्मा 1 माइनस ऑफ सिग्मा 2 बाई 2, अगर मैं ऐसा करूं जनरलाइज्ड, ठीक, इसका मतलब है कि जब मैं वैल्यूज रखूंगा यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूंगा बच्चों, तो सिग्मा 1 का मतलब है सिग्मा 1, ठीक, प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे एक और चीज ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा सिग्मा 1 की वैल्यू सपोज है प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 की वैल्यू है बेटो, सॉरी दिस इज माइनस सिग्मा एंड दिस इज 2 सिग्मा। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यूज रख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो चीज़ों में। दिस इज 2 सिग्मा, ऑब्वियसली दिस विल बी प्लस, क्योंकि क्या है? टेंजाइल नेचर का, ये कंप्रेसिव नेचर का, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा 2 क्या होगा? माइनस सिग्मा। अब हम अगर यहाँ पे वैल्यू रखें बच्चों तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा। वैल्यूज रखने का फायदा ये है कि तब साइन का हमें ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या थी भाई? 2 सिग्मा थी। ठीक है, और माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू क्या थी? सिग्मा 2 की वैल्यू है माइनस सिग्मा। ठीक, माइनस सिग्मा। ठीक है, अपॉन में 2।
अब यहां से करेंगे तो 2 सिग्मा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा सिग्मा बाई 2, तो ये बन जाएगा बेटा 2 और 3 बाई 2 सिग्मा। क्लियर? ये क्या बन जाएगा आपका 3/2 सिग्मा बन जाएगा। ऑब्वियस बात है कि अगर ये सिग्मा है, दिस वन इज माइनस सिग्मा, मतलब वैल्यू इसकी सिग्मा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 सिग्मा, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू सिग्मा है, इसकी वैल्यू 2 सिग्मा, सिग्मा और 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो रहे हैं। 3 सिग्मा डायमीटर है, ठीक है, और उसका आधा आपका क्या होगा रेडियस होगा जो हमने निकाला। तो इसका मतलब है कि हमें इस तरह से इसको माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा 2 आपका क्या है नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस का प्लस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका आ रहा है बेटा, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका आना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमारा? ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भैया ऐसा है कि हमारे पास दोनों जो स्ट्रेसेस है वो लाइक स्ट्रेसेस है। क्या है? लाइक मतलब दे आर लाइक इन नेचर, दोनों के दोनों मैंने कहा टेंजाइल है, तो मैंने इस तरह से डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया बच्चों। आप जानते हैं यह आपका क्या है सिग्मा 1 होने वाला है और यह आपका सिग्मा 2 होने वाला है। ठीक है, यहां पे कहीं आपका ये सेंटर होगा इसका, ठीक है, सेंटर होगा, तो मैक्सिमम जो टाउ मैक्स होगा दिस विल बी टाउ मैक्स। ठीक है, टाउ की मैक्सिमम वैल्यू, ऑब्वियस है दिस विल बी द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, या आप यहां से भी देख सकते हैं दिस इज द रेडियस। और रेडियस कैसे निकालोगे भाई? रेडियस ऐसे निकालेंगे बच्चों, यह है 0, ठीक है, अब यहां से यहां तक है सिग्मा 1, उसमें से सिग्मा 2 अगर हम घटाते हैं तो हमारा ये बच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा रेडियस है, और रेडियस कैसे निकालते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। क्लियर? सिग्मा 1 में से हमने सिग्मा 2 घटाया अपॉन 2 किया तो हमारे रेडियस मिल गई। क्लियर? इसका मतलब है कि हमें यहां भी वही मिला था। इसका सीधा सीधा मतलब है बच्चों कि रेडियस ऑफ मोर सर्कल इज ऑलवेज द हाफ द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। रेडियस क्या है? हमेशा हाफ द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्या है? रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या होगा? आर होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। अब ये चाहे लाइक नेचर के हो चाहे अनलाइक नेचर के हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमेशा दिस विल बी रेडियस ऑफ मोर सर्कल विल बी हाफ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्लियर है? डेफिनेटली अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है दोनों लाइक नेचर के हैं तो सिंपली हमें दिख रहा है, अगर अनलाइक के हैं तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस हमें ऐड ही करना है वहां। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे देखा, हमें क्या है ऐड ही तो करना है। अब ये सिग्मा 1 हमने देख लिया, ठीक है, अब ये हमें ऐड करना है, और सिंपली अगर हम मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें साइन के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें अपने आप ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब है कि कोई भी केस हो, चाहे कोई भी केस, इन एनी केस, क्या है इन एनी केस, हर केस में, इन एनी केस, किसी भी केस में, वो चाहे लाइक स्ट्रेसेस हो, लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक स्ट्रेसेस। ठीक है, लाइक और अनलाइक दोनों स्ट्रेसेस के केस में आपको सेम फॉर्मूला मिलने वाला है। तो क्या हो जाएगा? हाफ द डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, दिस इज द रेडियस और रेडियस इज द टाउ मैक्स। तो क्या हो जाएगा? हाफ द डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।